कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन सहित सत्तारूढ़ पार्टी के जनप्रतिनिधि प्रतिदिन रेसिडेंसी कोठी में अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कोरोना वायरस से लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेसिडेंसी कोठी में बैठक आयोजित कर कोरोना की वर्तमान स्थितियों की समीक्षा की। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के उपचार एवं शहरी क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में संभागायुक्त पवन शर्मा, आईजी हरिनारायण चारी मिश्र, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद थे। बैठक में मंत्री सिलावट ने बताया कि वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र को 46 कंटेनमेंट जोन में बांटा गया है। उन्होंने जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, सांसद शंकर लालवानी एवं मंत्री तुलसी सिलावट ने मीडिया से चर्चा कर विस्तृत जानकारी दी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। बस कंटेनमेंट जोन्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग, और ग्रामीण क्षेत्र में किल कोरोना में 100% स्क्रीनिंग हो रही है घरों की। तो शहर में तो आइडिया लग जाता है, माइक्रो कंटेनमेंट से कंट्रोल कर लेते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र क्योंकि बहुत फैला रहता है, इसलिए वहाँ हर घर का सर्वे किया जा रहा है जो आवश्यक है वहाँ के लिए। उम्र से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, क्या कुछ रणनीति किस तरह से होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद। उन्होंने वैक्सीनेशन की जो नई गाइडलाइन दी है, इसमें 18 वर्ष के ज़्यादा के हमारे जो युवा साथी हैं उनके वैक्सीनेशन के 1 तारीख से शुरू किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने निःशुल्क वैक्सीनेशन की बात कही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक है। और ये अनुभव आया है कि वैक्सीनेशन करे हुए जो लोग हैं उनको ये कोविड का जो इम्पेक्ट है वो कम पड़ रहा है, ये हमारे सामने है, रिसर्च बता रही है, डॉक्टर भी बता रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंदौर में वैक्सीनेशन को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, पूरी हमारी जो कोर कमेटी है वो जो प्रशासनिक अधिकारी साथ बैठकर इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए 1 तारीख से, चूँकि 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने और पार्टी के अध्यक्ष ने ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनाए जाएं ताकि लोगों को ज़्यादा दूर तक न जाना पड़े और वैक्सीनेशन किया जा सके। शहरी क्षेत्र में नगर निगम प्रत्येक वार्ड में 3 स्थानों पर संभवतः वैक्सीनेशन के सेंटर लगाएगी, और ग्रामीण क्षेत्र में जिला सीओ पंचायत जो है वो उसको पूरा मॉनिटर करेंगे। तो दोनों तरफ एजेंसी तय हो गई, उसके साथ पूरी मेडिकल की टीम रहेगी, और हमारी टीम भी जो हमारी पार्टी की टीम है और सामाजिक संगठन उनमें सब जुड़ के काम करेंगे ताकि वैक्सीनेशन का जो ग्राफ है, मुझे इस बात का आश्चर्य लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में 84-85% वैक्सीनेशन हो चुका, पर शहरी क्षेत्र में अभी भी जो होना चाहिए था 52-53% के आसपास ही हुआ। अगर किसी के मन में भ्रम है तो हम वो भ्रम दूर करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि वैक्सीनेशन ही इस समस्या का हल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगाएं, और मुझे लगता है इसी से हम कोरोना से जीत पाएंगे। शंकर भाई, क्या में नीचे स्तर तक लगेगी? माननीय अध्यक्ष जी यहाँ हैं, उन्होंने कहा है कि हम हमारे मंडल अध्यक्ष को, हमारे नीचे के वार्ड के जो वार्ड अध्यक्ष है वो, हमारे हारे पुराने जो पार्षद है वो सब उसमें साथ में रहेंगे। सर अब शंकर भाई, क्या अब ये जिस तरीके का है, हमने देखा आप बोल रहे हैं शहरी क्षेत्र में अभी भी लोग कम कर रहे हैं, तो इसमें सामाजिक संगठनों की भी कुछ मदद ले रहे हैं? बिल्कुल, सामाजिक संगठन, संघ परिवार, इसमें जो हम सबसे निवेदन करेंगे कि ये ऐसा महायज्ञ है, इसमें सबको अपनी आहुति डालना चाहिए। इस लड़ाई से लड़ने का सबसे बड़ा साधन वैक्सीनेशन है। अभी जो 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू, जिसे लॉकडाउन को नया नाम मिला है जनता कर्फ्यू,
ये लॉकडाउन यानी जनता कर्फ्यू और आगे बढ़ेगा, ये यहीं थम जाएगा? देखिए, अब तो हम नहीं बोल रहे हैं, अब तो लोग ही बोल रहे हैं कि चूंकि जिस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हैं, बहुत सारे व्यापारी संगठन, अन्य संगठन ये मांग कर रहे हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो ये बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा? संभावना है बढ़ने की, और ये सब आम जनता मांग कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी है और धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, उसमें हमारी इस कड़ी को, चेन को तोड़ने के लिए ये सबसे बड़ा हथियार अच्छा, है। आपकी लगातार चर्चा हो रही होगी तो कुछ लग रहा है कि 10 मई तक, 15 मई तक, कब तक बढ़ना चाहिए आपकी देखिए, व्यक्तिगत समय जो हमारे जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो हमको समय समय पर जानकारी देते हैं। उसके अनुसार अभी स्थिति जो पहले एकदम पीक जा रही थी, वो कहीं ना कहीं स्थिर हुई है, और हमें लगता है कि इससे और कम होगा अगर हम इसमें जनता लॉकडाउन करेंगे तो। मतलब दोनों सम्मिलित प्रयास होने, वैक्सीनेशन और जनता कर्फ्यू, ये दोनों के साथ समन्वय के साथ। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव जी ने, सामान्य सांसद जी ने, रमेश जी ने अभी जो वर्तमान की स्थिति है हमारे इंदौर की, हमारे मध्य प्रदेश की, हमारे देश की, ये कोविड जो संकट महामारी आई है, ये बड़ी चुनौती है, बड़ा संघर्ष है। देश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तन्मयता से इस तरह से कोविड से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इंदौर बाकी में एक मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शहर है, महल्या की नगरी है। अब समय आ गया है इस लड़ाई में हमें आपका भी सहयोग चाहिए, हमारी माँ का भी चाहिए, हमारी बेटी का भी चाहिए, हमारे भाई का भी चाहिए, हमारे तरुण का भी चाहिए। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सारे प्रयास कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, पर चेन को हम सबको मिलकर तोड़ना है। जो एक जनता कर्फ्यू, जनता के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारे घर की सुरक्षा के लिए, हमारे इंदौर की सुरक्षा के लिए, हमारे ज़िले की सुरक्षा के लिए, घर का व्यक्ति घर में रहे, गांव का व्यक्ति गांव में रहे और दूरी के साथ रहे। मैंने कहा ना कि ये कोविड, ये कोरोना पिछली बार की तुलना ज़्यादा घातक, खतरनाक और हानिकारक है, और जिस गति से आया है ये उससे भी ज़्यादा खराब है। मेरा आपके माध्यम से हमारे भाई और बहनों से अनुरोध है कि इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है, और ये चेन जनता कर्फ्यू से टूटेगी। और फिर एक ब्रह्मास्त्र जो वैक्सीन और टीकाकरण का है, हर व्यक्ति वैक्सीन लगवाना चाहिए और कहीं भी हमको पीछे नहीं हटना, क्योंकि वैक्सीन शुरू से हम कहते हैं 100 नहीं 1,00,000% सुरक्षा देने वाली वैक्सीन है। ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा। मैं यही अनुरोध करता हूँ कि हमारी इंदौर की जनता जब भी कोई काम करती है, अद्भुत काम करती है, तो सहयोग भी, क्योंकि मुझे याद है पिछला जब लॉकडाउन लगा था, जब मजदूरों के जा रहे थे, उनके खाने से लेकर, भोजन से लेकर, जूते से लेकर, चप्पल से लेकर हर सुविधाएं इंदौर वासियों ने की है। अभी जिस प्रकार से ये राजा स्वामी सत्संग जो कोविड केयर सेंटर जो बना है, वो इंदौर की जनता के विश्वास पे बना है, उनके सहयोग से बना है, उनके समर्पण से बना है। पहली किस्तों में हमने 600 बेड, हमारा प्रयास है कम से कम 5 या 6 हज़ार बेड वहाँ बने। जो कोविड का जो प्राइमरी उपचार होता है वो वहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और सैकड़ों की संख्या में वो काम कर रहा है। इसी प्रकार से आपने कहा कि शहर के साथ ग्रामीण अंचल को भी हमको रोकना चाहिए, वहाँ भी जनता कर्फ्यू का सहयोग हमें लेना है। हमने कहा ना, गांव का व्यक्ति गांव में रहे। हमने पंच से अनुरोध किया है, सरपंच से अनुरोध किया है, जनपद से, जिला पंचायत से, इस सब का एक उसका भी एक्शन प्लान हमने बनाया है, वैक्सीन का ही बनाया है और इस जनता कर्फ्यू का भी। भैया, आप कोरोना के चेन तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन PWD अधिकारी की बेटी की कल शादी हुई है खंडवा रोड पे, गणेश नगर।
तो इस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? मैंने कलेक्टर से बात की थी, उन्होंने FIR की बात की थी कि जो छुप कर शादी करेगा FIR दर्ज करवाई नहीं, आपने जाएगी। मेरे संज्ञान में लाए हो, आपने कलेक्टर बोल क्योंकि दिया जो मैं बात कॉलोनी के करूंगा। लोग हैं वो बोल रहे हैं जब ये कर सकते हैं जिम्मेदार तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हमारे बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो आपकी बात से सहमत, आप मेरे संज्ञान में लाए उसमें बात करूंगा। कब तक बहुत बहुत कार्रवाई धन्यवाद। करेंगे? कैसी अभी कार्रवाई? बात